हो। अगर आप सेल्फ स्टडी करें तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे हमारे वक्त 3 दिन मिले थे इलेक्शन की वजह से, इसलिए मैंने सेल्फ स्टडी किया था। मैराथन के सर की मैराथन थी, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस थी, तो वो मैंने अटेंड की थी और सेल्फ स्टडी करा था। लेकिन 1.5 दिन में क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे, इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस पहले ही कर लेना ज़्यादा तरह की, और जो प्रोविजन है उसको रिवाइज करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1-2 आप टोटल इनकम के अगर चाहते तो प्रैक्टिस कर लेना, या किसी मैराथन में सर ने करवा दिया किसी, तो वो आप गो थ्रू कर लेना, आपको आता है। लेकिन पहले अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो अभी आपको बस 1 दिन पहले प्रोविजन को अच्छे से रिवाइज करना है, ताकि आप उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सको। तो जो टैक्स और इंडेक्स टैक्स का मैं आपको सिर्फ 1.5 दिन का कोर्स किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट है इसका प्रॉपर प्लान नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने 3 दिन में किया है। तो आप देख लो आप कैसे उसको मैनेज करना चाहते हो। आप मैराथन वीडियोस के भी थ्रू कर सकते हो, या अगर खुद अपने सेल्फ स्टडी करके करना है तो जब आपने फर्स्ट टाइम सेकेंड रिविजन किए अगर कर रहे हो तो टाइम लिख लेना कि कॉन्सेप्ट में कितना टाइम जा रहा है, ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज कर पाओ। इसके बाद बात करते हैं कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग में आपने अगर पहले बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले तो आपको इसमें 1.5 डेज में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आपको बस जो भी कंसेप्ट है, जो भी फॉर्मूले है, वो सारे गो थ्रू करने हैं, और हर एक चैप्टर के 1-2 क्वेश्चन जस्ट ऑडिट करके जो इंपॉर्टेंट अपने मार्क के थे उसको ऑडिट करके देखना है, और जस्ट अपने अच्छे से प्रैक्टिस के लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद ऑडिट के लिए मैं बता सकता हूँ कि किस टाइम पे मैंने क्या किया था। तो फिर एग्जाम के दिन, कॉस्टिंग के एग्जाम के दिन है कि मैंने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 2 कर लिया था। 1 एंड जो कि इजी थे, मीडियम लेवल के थे, तो मैंने उस दिन वो कवर कर लिया। उसके बाद दूसरे दिन सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक मैंने चैप्टर 3, चैप्टर 4 जो बड़े चैप्टर है और थोड़ा डिफिकल्ट है, तो वो मैंने सुबह ही निपटा दिए, ताकि सुबह आप फ्रेश होते तो निपटा के आप बाद में इजी वाले ले सकते हो। उसके बाद मैंने दोपहर 1 से 5 बजे चैप्टर नंबर 5 जो थोड़ा सा बड़ा है, और चैप्टर नंबर 7 वो कर लिया था। इसके बाद मैंने 6 से 10 बजे चैप्टर नंबर 8, जहाँ पे कारो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वाला, और चैप्टर नंबर 10 बैंक ऑडिट ऑफ बैंक्स, वो थोड़ा ईजी और कम कंटेंट है, वो कर लिया था। उसके बाद सुबह मैंने 8 से 11 बजे तक चैप्टर नंबर 9 का ऊपर ज़्यादा नहीं डिटेल में किया था मैंने चैप्टर नंबर 9, क्योंकि उसमें बहुत है करने के लिए, तो मैंने उसमें इतना ज़्यादा रिवीजन की तरह मैंने किया था, लेकिन उस दिन मैं ज़्यादा उसका कर नहीं पाया था प्रॉपरली, तो मैंने अराउंड कुछ कर लिया था। और वो उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर 6 है वो कर लिया था। 3 दिन थे हमारे पास, तो मैंने थोड़ा सा 2 रिवीजन करने की कोशिश की, लेकिन उतना प्रॉपरली नहीं कर पाया था ऑडिट के वक्त। लेकिन 1.5 दिन में आई थिंक आप कवर कर सकते हो, इस टाइम फ्रेम में मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद FMSM के लिए FM जो एग्ज़ाम के ऑडिट के पेपर देने के बाद FM के जो पहले बेसिक और इजी चैप्टर है वो मैंने कर लेते हैं। आपके ऊपर है कि आपको कौन सा चैप्टर इजी लग रहा है, वो आप कर सकते हो। दूसरे दिन दोपहर 1 बजे तक मैंने FM ख़त्म कर देता, जो भी था सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो करने थे वो सारे मैंने कर लिए थे। उसके बाद मैं 2 से 6 बजे तक 2 SM के चैप्टर कर लेते। उसके बाद 7 से 10 बजे तक और 2 SM के चैप्टर, और दूसरे दिन सुबह 8 से 10 बजे तक एक और SM का चैप्टर कर लिया था। उसके बाद फिर से 1 घंटा में FM के थोड़े से जो भी फॉर्मूले थे, जो भी कंसेप्ट थे, वो एक बार गो थ्रू कर लिया था। तो इस तरीके से मैंने हर सब्जेक्ट की 1.5 डे की स्ट्रैटेजी किस थोड़े सब्जेक्ट में मैंने बता दिया कि किस टाइम फ्रेम पे मैंने क्या किया था। आप इसको आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बस इस 1.5 डेज में आप हार नहीं माननी है, चाहे आपका पेपर उस दिन कैसा भी गया हो। आपका फिर से प्रिपरेशन के लिए बैठना है और पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करनी है, ताकि आप कुछ ना कुछ तो 19-20 हो जाएगा, फिर कुछ पेपर में कम है, कुछ पेपर में अच्छा आ जाए, लेकिन आपको डेली आपको अपना 100% देना है, तभी आप इसको क्लियर कर पाओगे। तो होपफुल है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपको हेल्प करेगी। सो थैंक